स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टेट रूल। दिस अटेनिंग, दिस को दी बना लेना है और यहीं से स्टार्ट करना है। ये ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन है। द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स configuration in the outermost shell either by sharing, by losing or by gaining electrons is called octet rule। अगर 8 की जगह 2 कर दिया जाए तो ये बन जाता है डुप्लेट रूल, यानी एक और डेफिनेशन। ये बाकी ये इसी तरह से सिर्फ 8 की जगह पे 2 करना है तो ये बन जाएगा डुप्लेट रूल। ये अलहदा से डेफिनेशन ये नीचे लिख लेनी है, ये इस तरह से लिखी नहीं गई बुक में। अब देखिए ज़रा, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल। यहाँ बताता चलो कि एटम्स की जो स्टेबिलिटी है वो इन दो रूल्स पर डिपेंड करती है। अब ये दोनों रूल्स क्या हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ऑक्टेट रूल, एटम्स का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेना ऑक्टेट रूल कहलाता है। अब एटम्स आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हासिल करते हैं? आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके, लूज करके या गेन करके, यानी तीनों में से कोई एक तरीका यूज़ करके एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जो एटम्स की स्टेबिलिटी है वो ऑक्टेट रूल पर डिपेंड करती है, यानी एटम्स अगर इस रूल को फॉलो करें तो वो स्टेबल हो जाते हैं। देखिए किस तरह से। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन का एटम, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये डॉट इसके इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। इसी तरह ये क्लोरीन का एक और एटम, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जो कि क्रॉस से जाहिर किए गए हैं। अब जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो ये दोनों अनस्टेबल हैं। स्टेबल होने के लिए ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर जाते हैं, यानी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो इस एटम के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, इस एटम के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। और इस तरह ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और इस स्टेबल Cl2 मॉलिक्यूल की शक्ल में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डुप्लेट रूल। एटम्स का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेना डुप्लेट रूल कहलाता है। अब आउटर मोस्ट शेल में एटम 2 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करते हैं? बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग, यानी तीनों में से कोई एक तरीका यूज़ करके एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जो एटम्स की स्टेबिलिटी है वो डुप्लेट रूल पर भी डिपेंड करती है। अब देखें किस तरह से। हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये डॉट इसके 1 इलेक्ट्रॉन को शो करता है। हाइड्रोजन, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस इसके इलेक्ट्रॉन को शो करता है। जब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर जाते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इस एटम के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, इसके भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इस तरह ये दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और इस स्टेबल H2 मॉलिक्यूल की शक्ल में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पहले बुक से पढ़ लें, फिर मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, the valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as bonding electrons, यानी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मुराद एटम के आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो केमिकल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की एग्जांपल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स
बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी तरह ये क्लोरीन है, क्लोरीन में ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बाकी 6 नहीं, ये 6 नहीं, सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह आज का हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।